नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.in में। बात खरी खरी, बात अजीत जोगी की, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। काफ़ी कम समय मिला, लेकिन कम समय में अपनी पहचान बनाने में वो सफल रहे। लड़ाकू, जुझारू, संघर्षशील, सारी जो उनकी योग्यताएं थी वो आज हार गई। शाश्वत सत्य मृत्यु के सामने सब को झुकना पड़ता है। योगी जी भी आखिरी बार झुके, पहली और आखिरी बार। वरना योगी यानी ऐसा हो गया था संघर्ष का नाम। सालों व्हील चेयर पर रहे, लेकिन न माथे पे शिकन, न आवाज़ में कंपन, वही आत्मविश्वास, वही दमदारी, वही जूझने की क्षमता, वही ताकत और सोच तो उनकी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सकारात्मक थी। दुर्भाग्य से वो ऐसे समय में मुख्यमंत्री बने जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ को हम प्रीमेच्योर चाइल्ड भी कह सकते हैं। अचानक से भाजपा, अटल बिहारी जी ने 3 राज्यों की घोषणा की और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आ गया। अचानक प्रसव हुआ और मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग निकल के आया, छत्तीसगढ़। तो जो एक प्री मेच्योर चाइल्ड को जो संक्रमण और सारे खतरे होते हैं बीमारियों के, वो सारे खतरे छत्तीसगढ़ के साथ थे। मध्य प्रदेश ने बंटवारे में बहुत नाइंसाफ़ी की। अच्छे अफसरों को वहीं रोक लिया गया। अफसरों में छांट छांट कर जो है यहाँ रवाना किया गया। जिन्होंने यहाँ का ऑप्शन भरा ही नहीं था, उनको यहाँ ज़बरदस्ती भेज दिया गया। और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी उस समय चरम पर थी। जोगी जी का मुख्यमंत्री बनना बहुत सारे जो दिग्गज थे उनको पसंद नहीं आया था। लाइन में बड़े बड़े नाम थे। उस समय शुक्ल बंधुओं की तूती बोलती थी, वो भी थे। शुक्ल बंधु श्यामाचरण शुक्ल जी और विद्याचरण शुक्ल जी। उनके अलावा दिग्विजय सिंह की ओर से भी बड़े बड़े नेता थे। सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, फिर महेंद्र कर्मा अलग थे। आदिवासियों की ओर से वो अपने आप को आदिवासी नेतृत्व, बस्तर टाइगर जो है वो दावेदार पेश कर रहे थे। योगी जी का कहीं कोई दावा नहीं था। चुपचाप वो एक आदिवासी एक्सप्रेस बस निकलती थी, उसमें जाके पीछे बैठ जाते थे। उनके साथ मनोज मंडावी, रामपुकार सिंह, ऐसे 2-3 और विधायक जो उनके साथी थे। लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनका जो कार्यानुभव और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उनका कार्यकाल, ये सारा जो है एआईसीसी देख चुका था और कांग्रेस हाईकमान की नज़र में वो पहली पसंद थे। जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए तो कांग्रेस हाईकमान की पहली पसंद को हमेशा थोपा हुआ माना जाता है और यही यहाँ माना गया, थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं। और लेकिन उन्होंने साबित कर दिया वो थोपे नहीं हैं, वो अपनी योग्यता के दम पर इस कुर्सी पर बैठे हैं। हालांकि उनके उस कुर्सी पर बैठने से कांग्रेस में गुटबाजी परवान चढ़ गई। गुटबाजी ऐसी कि कांग्रेस में टूट की नौबत आ गई। हालांकि अजीत जोगी के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने विपक्ष में ही फूट करवा दी थी। भाजपा के ही जो है 12 विधायक टूटकर उस तरफ चले गए थे। तो विपक्ष को तो जोगी जी कमज़ोर कर चुके थे, लेकिन अपने ही पार्टी के अंदर जो विभिन्न धड़े थे उनको कमज़ोर करने में उनको बहुत ताकत लगानी पड़ी। फिर प्रशासनिक जो है कसावट के लिए उनकी पूरी क्षमता, पूरी ताकत वहाँ लग गई। तो इन 2 मोर्चे पे जब अजीत जोगी को एक साथ लड़ना पड़ा अजीत जोगी को, तो तीसरा मोर्चा जो विकास का था उसके लिए वो जितना समय देना चाहते थे उतना दे नहीं पाए। ये कहा जा सकता है कि वो कार्यकाल अगर 2.5 साल की जगह 5 साल का रहता तो जोगी जी चमत्कार करके दिखा सकते थे। लेकिन उनको बहुत कम समय मिला, 2.5 साल। और 2.5 साल में कांग्रेस की गुटबाजी भी देखना है, विपक्ष को भी देखना है,
प्रशासनिक जो अराजकता थी, अराजकता कह सकते हैं, मध्य प्रदेश के ज़माने में प्रशासनिक अराजकता हुआ करती थी और अराजक लोग यहाँ आ गए थे, उनको भी देखना था, उनको साधना था। तो ब्यूरोक्रेसी को साधना साधारण बात तो होती नहीं है। तो इन सब जो परिस्थितियों में भी जो है अजीत जोगी ने विकास का जो रास्ता पकड़ा था, जो आम आदमी के विकास के लिए जो सोचते थे, वो मतलब उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो आम आदमी के लिए ही सोचते थे और ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और ज़मीन के हर आदमी को, हर छोटे बड़े हर आदमी को ऐसा लगता था जोगी जी हमारा है और जोगी जी हमारे जैसा ही है। हमारा होना, किसी नेता के बारे में ये सोचना कि हमारा है एक अलग बात होती, लेकिन हमारे जैसा है सोचना ये महत्वपूर्ण तथ्य था। जोगी जी को हर कोई सोचता था ये हमारे जैसा है, साधारण आदमी है और हम जैसा ही है। इसमें उनकी महारत हासिल थी कि जहाँ जाते थे, जिस महफिल में जाते थे, उस महफिल की वो शान हो जाते थे। पहले महफिल जैसे हो जाते थे और बाद में महफिल की शान हो जाते थे। विषय कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, हर विषय पर उनकी पकड़ मजबूत थी, अध्ययन उनका बहुत ज़बरदस्त था और इसलिए वो हर बात पर तर्क सहित जब बात करते थे तो सामने वाले को सोचना पड़ता था कि अब वो जवाब क्या दें। विजन के बारे में कोई कह नहीं सकता, उनका कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने जो नई राजधानी का चयन किया, आज नई राजधानी वही है। थोड़ी सी खसक गई, चेरिया पौता जैसे 2-3 गांव छूटे हैं, तो बाकी तो करीब करीब वही है। उसका दूसरा विकल्प किसी के पास नहीं था। फिर जो जोगी जी का एक जो राज्य बनते ही उन्होंने जो 2 घोषणा की थी, जो वो 2.5 साल के कार्यकाल में शायद अपनी पार्टी के अंतर्कलह से जूझते या अधिकारियों से जूझते कर नहीं पाए थे। वो 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। एक तो टैक्स फ्री जोन बनाने का, छत्तीसगढ़ को वो चाहते थे टैक्स फ्री जोन बना दे ताकि हर आदमी यहाँ खुश रहे, व्यापार यहाँ फले फूले। और टैक्स फ्री जोन वो सिर्फ और सिर्फ अपने खनिज संपदा के भरोसे में कह रहे थे और खनिज संपदा में भी खासकर हीरे और एलेक्जेंड्राइट के भरोसे में। उसके अलावा उनकी दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा जो मुख्यमंत्री बनते ही थी वो थी जो दैनिक वेतन भोगी है उनको रेगुलर करने की। वो दुर्भाग्य से नहीं कर पाए। हो सकता है समय कम मिला हो, लेकिन जोगी जी का जो छोटा सा कार्यकाल था, कुछ लोग कह सकते हैं कि विवादास्पद भी रहा हो, कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्होंने सरकार का जो है, सत्ता का जो है दुरुपयोग किया, या कोई कह सकता है कि आलोचक कह सकते हैं कि उनके जो है व्यक्तिगत जो मामले हैं, व्यक्तिगत रंजिश को भुनाने में लगे थे। विद्याचरण जी को पार्टी छोड़ना पड़ गया था। पत्रकारों में भी कुछ मैं ही कह सकता हूँ कि मुझसे भी उनका थोड़ा सा मनमुटाव था, जो बाद में दूसरे रूप में सामने आया। लेकिन उसके बाद भी जोगी जी की एक खासियत ये थी कि सरकार से उतरने के बाद जब चुनाव हुए प्रेस क्लब के, तो मेरे पास जो पहला फोन आया था वो जोगी जी का ही था। जोगी अनिल बोले बधाई तुमको, तुम प्रेस क्लब। मतलब आप अभी तक ध्यान रखते हो? बोले मेरे का ध्यान रखना, हर एक आदमी का ध्यान रखना मेरा काम है। बोले छत्तीसगढ़ मेरा है। तो छत्तीसगढ़ को वो अपना समझते थे और छत्तीसगढ़ पर बारीकी से नजर रखते थे। छत्तीसगढ़ का अध्ययन किया हुआ था। उन्होंने पैदल यात्रा की थी, पद यात्रा करके छत्तीसगढ़ का एक एक चप्पा चप्पा उन्होंने छान मारा था। तो छत्तीसगढ़ को इतना करीब से समझने वाला नेता अब जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। वो हमारे बीच नहीं है, वो जा चुके हैं अनंत यात्रा पर। लेकिन उनकी कमी खलते रहेगी। उनकी आक्रामकता, विधानसभा हो, विधानसभा के बाहर हो, जो दबंगता थी और जो तथ्य पर जो बात रखते थे, उसका कोई मुकाबला दिखता नहीं है। जोगी जननायक थे, जनप्रिय थे और जुझारू भी थे। जोगी जी को छत्तीसगढ़ भूलेगा नहीं। जोगी जी छत्तीसगढ़ में हमेशा याद आएंगे। ईश्वर उनको अपनी शरण में ले। मुझे दीजिए इजाजत, अगले अंक में मिलेंगे फिर। For more information, log on to www.clips.in.